हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, प्रेगनेंसी टाइम में अगर ये लक्षण आप में भी बहुत तेजी से नजर आ रहे हैं तो आप भी एक बेबी गर्ल को कंसीव किए हैं। और अगर वीडियो में आप लोग नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि क्या ये लक्षण आप में हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले ये जो भी लक्षण मैं आपको बताऊंगी ये मेरे अंदर मेरे बेबी गर्ल के समय हुआ है। तो इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि जो चीज़ें सामने वाले को हो रही है वो आप में भी हो। जी नहीं, अगर मैच हो रहा है तो आप लोग भी तसल्ली रख सकती हैं। वैसे तो हर एक माँ को बहुत ज़्यादा उत्सुकता होता है प्रेगनेंसी टाइम में कि मेरे में ये लक्षण नज़र आ रहे हैं तो क्या हो सकता है, वो लक्षण नज़र आ रहे हैं तो क्या हो सकता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी का टाइम इतना नाजुक होता है और प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से लेकर 9th मंथ तक के सफ़र में इतना ज़्यादा हार्मोनल्स इनबैलेंस, इतना ज़्यादा चेंजिंग आते रहते हैं हमारे अंदर कि जाहिर सी बात है कि प्रेगनेंसी टाइम में जब हमारा हार्मोन्स इम्बैलेंस होगा तो हमें अलग अलग तरीके से संकेत मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग होते हैं जो घर के बड़े बुजुर्ग जैसे जिसे हम कहते हैं, वो हमें अलग अलग थिंकिंग कमेंट सब कुछ देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो पुराने ज़माने से रिलेटेड रहते हैं और कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। तो वो जितना कहती हैं काफ़ी हद तक देखने को मिलता है कि वो सटीक ही बैठता है। बाकी इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, आप लोग गलत थिंकिंग बिल्कुल भी ना लगाइएगा। एक माँ के लिए दोनों बेबी एक समान ही होते हैं, बस थोड़ा मोड़ा है जो आज भी चल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी यंग जनरेशन में तो बिल्कुल भी दोनों बेबी में कोई भी भेदभाव नहीं है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगेगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये लक्षण आप में नज़र आया था कि नहीं आया था। तो सबसे पहले जो लोग नई नई माँ बन रही हैं उनके लिए ये वीडियो है। कहा जाता है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस, जो पहला लक्षण दिखता है वो होता है मॉर्निंग सिकनेस। तो क्या मॉर्निंग सिकनेस होने से बेबी बॉय होता है या बेबी गर्ल होता है, सबका काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे कमेंट भी रहता है और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके डाउट भी रहता है। तो मैं बता दूं, मुझे जहाँ तक मुझे जो नज़र आया था मॉर्निंग सिकनेस, तो अगर आप लोग को भी मॉर्निंग सिकनेस की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है तो कहा जाता है कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ को मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सॉरी नज़र आ रहा है, तो ये एक बेबी गर्ल होने का पूरा पूरा संकेत होता है। क्योंकि मुझे भी मेरे बेबी गर्ल के टाइप में मुझे ऐसा हुआ था। बाकी ये मेरे साथ हुआ था, ये मेरा लक्षण है। आप लोग इसको माइंड से ना लीजिएगा, आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्या लक्षण हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है फीवर। जी हाँ, अगर प्रेगनेंसी टाइम में आपको भी फीवर की समस्या बार-बार रह रही है और बहुत ज़्यादा रह रही है, ये पूरे लगातार आपके साथ बना रह रहा है, तो आप लोग घबराइए नहीं। ये तो हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होता है, क्योंकि जब हमारी शरीर प्रेगनेंसी से गुजरती है ना, तो हमें ऐसे कई सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर का टेम्परेचर होता है ना, वो गर्म ही रहता है, कभी नॉर्मल नहीं होता है। लेकिन इसका भी रीज़न अगर बड़े बुजुर्गों से सुना जाए, तो कहा जाता है कि अगर आपको भी पूरे फीवर की समस्या पूरे 9th मंथ तक चल रही है, तो कहा जाता है कि बेबी गर्ल होने का पूरा पूरा संकेत होता है। बाकी सभी की बॉडी अलग है, सभी के हार्मोन्स अलग है, सभी के सिम्टम्स अलग है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सारे आपके हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूरिन का पीला होना। जी हाँ, अक्सर ये चीज़ें आपके जितने भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनसे आपको सुनने को मिला भी होगा। और अगर किसके किसके यहाँ ये सब थिंकिंग लगाई जाती है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पेशाब का यानी यूरिन का पीला होना, ये किस बात का संकेत है? क्या ये बेबी गर्ल को दर्शाता है या बेबी बॉय को दर्शाता है? तो देखिए, ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। बाकी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें देख के हम अनुमान लगा सकते हैं। एक तौर एक तुक्का है जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग हमको देख देख के हम लोग को लगाते रहते हैं। आप लोग देखे होंगे प्रेगनेंसी टाइम में ऐसे बड़े बुजुर्ग होते हैं जो रिलेटेड होते हैं पुराने ज़माने से, और वो कुछ न कुछ हम लोग को पूरे 9th मंथ तक के सफ़र में बताते रहते हैं। तो कहा जाता है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हुआ है। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के साथ क्या हुआ था। ये जो पेशाब का पीला होना, ये अगर आपके साथ भी हो रहा है प्रेगनेंसी टाइम में, तो इसका 2 रीज़न होता है। एक होता है बेबी का और दूसरा होता है पानी की कमी। जो हमारे बेबी के अराउंड जो पानी की थैली होती है, अगर उसमें भी पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन की कमी होगी, तो भी आपको पेशाब का जो समस्या है ना वो पीला होगा। तो इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में पानी हमें 8 से 10 ग्लास का कहा जाता है पीने के लिए डॉक्टर के माध्यम से। बाकी जितना पानी पिएँगे आपके और आपके बेबी के लिए अच्छा होगा।
इस वजह से भी पीला पेशाब होता है। और इसका अगर कोई रीज़न नहीं है फिर भी आपका यूरिन जो है पीला हो रहा है, यानी कि पेशाब जो है पीला हो रहा है, तो कहा जाता है कि ये बेबी गर्ल होने का संकेत हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे यूरिन की समस्या, पीला होने की समस्या मुझे मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे हुआ था, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, माइंड बिल्कुल भी ना लीजिएगा, ये मेरे साथ हुआ है। आप लोग के साथ क्या होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है मिल्क रिसाव। जी हाँ, प्रेगनेंसी टाइम में ऐसे कई हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, बहुत तेज़ी से घटने भी लगते हैं, तो हमारी बॉडी अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो सबसे पहला ये जो लक्षण है ना, मुझे 5वें मंथ से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी मिल्क रिसाव अगर आपके साथ भी हो रहा है, बॉडी आपका मिल्क रिसाव करना स्टार्ट करती है, तो ये क्या संकेत देती है? क्या इससे हम लोग पता लगा सकते हैं? तो जी हाँ, क्योंकि देखिए एक माँ होती है, जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी आगे बढ़ना स्टार्ट होती है, तभी से ही हमारे अंदर कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव लगा ही रहता है। तो उन्हीं में से ऐसे-ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जिनको माँ ही पहचान पाती है। ख़ासकर जो लोग सेकंड बार प्रेगनेंसी या सेकंड से अधिक बार प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं, तो उनको आसान हो जाता है कुछ बातें, मतलब उनको आधी ज़्यादा समझ में आने लगती है कि नहीं उनके घर जो नया मेहमान आने वाला है वो क्या हो सकता है। तो देखिए ये कोई, फिर से मैं कह रही हूँ, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बस एक तौर है, एक तुक्का है जो लोग हर प्रेगनेंसी में लगाते हैं और काफ़ी हद तक चीज़ें हमें आसान हो जाती हैं आगे समझने में, देखने में। तो जो लोग नए-नए माँ बन रही होंगी तो उनको बता दें कि मिल्क रिसाव जो है वो आपकी बॉडी पे निर्भर करता है। क्योंकि जहाँ हमारी बॉडी बिल्कुल भी नॉर्मल रहती है, वहीं अगर बॉडी को जैसे कि हर चीज़ के लिए वो नॉर्मल है, फिर उसे पता हो जाता है पहले से कि नहीं हमें अब कार्य करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि हमारा जो स्तन है वो मिल्क बनाना स्टार्ट कर देता है, उसे पहले से पता हो जाता है कि नहीं कोई आने वाला है और उसके लिए हमें मिल्क, मतलब वो अपना कार्य करना स्टार्ट कर देता है। तो मिल्क रिसाव सबसे पहले मतलब कि कहते हैं ना कि बॉडी के हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से होता है, लेकिन ये बेबी का और भी होता है। कई माओं में देखा जाता है, कई माओं में नहीं देखा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो जिसके टाइम पे हुआ है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे मिल्क रिसाव हुआ था। 5वें मंथ से स्टार्ट होके पूरा 9th मंथ तक चलता है। ये हल्का-फुल्का आपको रिसाव की तरह होगा, उसमें से स्मेलिंग भी मुझे लगता है आती है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एक बेबी गर्ल होने का संकेत होता है। बाकी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। आप लोग गलत कमेंट बिल्कुल भी ना करिएगा। अगर इनमें से एक भी आपका मैच हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको हेल्प में लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है? बाय बाय।